एक फ्रेंच पोर्टल के सनसनीखेज खुलासे के बाद राफेल फाइटर जेट विमान का मुद्दा फिर सुर्खियों में। इस ताजा खुलासे में फाइटर जेट की खरीद फरोख्त में दलाली की बात की गई। मजेदार बात यह है कि बोफर्स तोप दलाली की तरह इसमें भी करीब 65 करोड़ रुपए दलाली की बात सामने आई है। 7.5 मिलियन यूरोस, जो सुशेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 2007 से 2012 के बीच दी गई। एक बात और, जैसे बोफर्स दलाली की पहली ब्रेकिंग न्यूज स्वीडिश मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान पहुंची थी, राफेल फाइटर जेट सौदे में भी घूस दिए जाने की खबरें फ्रेंच मीडिया से ही पता लग रही, उस देश की मीडिया से जिस देश की कंपनी दसॉ एविएशन राफेल फाइटर जेट बनाती। इस रिपोर्ट के मुताबिक, मीडिया पार्ट के इस खुलासे के मुताबिक घूस की पेशकश मनमोहन सिंह सरकार के समय की है। मगर इस न्यूज पोर्टल का इससे भी बड़ा और सनसनीखेज खुलासा यह रहा कि मोदी सरकार को इस घूसकांड का पता 2018 में ही लग गया था। अगर फ्रेंच न्यूज पोर्टल मीडिया पार्ट की खबर को सही मान लिया जाए, तब तो यह सवाल पूछा जाना लाजमी है कि जब मोदी सरकार को 2018 में ही इस सौदे में तथाकथित घूसकांड का पता चल चुका था, मगर बावजूद इसके उसने चू तक नहीं की, चुप्पी साधे रखी, आखिर क्यों? अगर घूस दी गई थी और उसका पता मोदी सरकार को चल चुका था, तो तभी सरकार ने इस पर जांच क्यों नहीं बिठाई? कांग्रेस को बेनकाब क्यों नहीं किया? सवाल उठता है कि वो कौन सी वजह थी कि मोदी सरकार ने इस तथाकथित घूसकांड को ना उछालना बेहतर समझा, जबकि उसे पता था कि इससे कांग्रेस की ही फजीयत हो सकती है और चारों तरफ से राफेल डील पर घिरी मोदी सरकार राहत की सांस ले सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी छवि को लोगों के बीच और मजबूती से रख सकती है। सवाल पूछा जाना लाजमी है कि जब 1 साल बाद ही लोकसभा चुनाव होने थे और विपक्ष ने राफेल की खरीद फरोख्त में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के घपले का मुद्दा गर्म आंच पर चढ़ाया हुआ था, राहुल गांधी खुद इस मुद्दे को जोर शोर से उछाल रहे थे कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने नियमों की अनदेखी की और सौदे को और महंगा बना दिया। बावजूद इसके मोदी सरकार और बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनाया? घूसकांड को क्या मोदी जी को यह लगा कि कहीं यह दांव चुनाव में उल्टा ना पड़ जाए? क्योंकि आज इसके कुछ जवाब हमको मिलने लगे हैं। फिर आज मोदी जी की पार्टी बीजेपी इस नए खुलासे के बाद कांग्रेस पर हमलावर क्यों है? जबकि इस खुलासे के बाद तो सवाल मोदी सरकार से पूछे जाने चाहिए कि आखिर तथाकथित घूसकांड पर सरकार की चुप्पी के क्या मायने निकाले जाएं? 4 अक्टूबर को शिकायत होती है राफेल पे। 11 अक्टूबर को मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल एक और फाइल देते हैं राफेल से के जो मिडिल मैन है उसके ऊपर। लेकिन 23 अक्टूबर तक कोई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर होती। बजाय इंक्वायरी ऑर्डर होने के तख्ता पलट हो जाता है सीबीआई में आधी रात को रेड होती है। सरकार खुद रेड कर रही सीबीआई में। आलोक वर्मा को हटाया जाता है और अपने चहेते नागेश्वर राव को सीबीआई का निदेशक बना दिया जाता है। यह प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति करती है, कोई और नहीं करता। प्रधानमंत्री स्वयं यह काम कर रहे हैं। मोदी सरकार और सीबीआई ने पिछले 36 महीने में, यह तो हुआ जी 2018 तक की बात, 2018 से शुरू करिए और आज नवंबर की 9 तारीख 2021 में हम बैठे हैं, तो 36 महीने में कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले को क्यों दफनाया गया? मोदी सरकार ने मध्य रात्रि जो तख्ता पलट सीबीआई में करके प्रमुख को हटाया था, वो क्यों हटाया? उस निर्णय के राफेल से क्या संबंध है? राफेल घोटाला सिर्फ कोई 60-65 करोड़ रुपए के रिश्वत का घोटाला नहीं है, सिर्फ उतना ही मुद्दा नहीं है। यह इस देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है और इसलिए कह रहे हैं हम सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या राफेल फाइटर जेट डील में मोदी सरकार कुछ छुपा रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा।
फ्रेंच पोर्टल मीडियापार्ट के ताजा खुलासे के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी यानी आई नीड कमीशन, 10 जनपद है करप्शन का एड्रेस, यानी सोनिया गांधी का घर। कुछ ऐसे हमला किया बीजेपी ने, उनके प्रवक्ता संबित पात्रा ने, और राहुल गांधी से जवाब मांगा। उधर राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने क्या कहा कि जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिर फिक्र की क्या बात है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि लगता है सरकार ने इसके सच को, यानी कि राफेल में घूसकांड जो बताया जा रहा है उसके सच को छुपाने की ठान रखी है। आखिर सरकार ने अब तक इस पर जांच क्यों नहीं बैठाई। फ्रेंच न्यूज पोर्टल ने खुलासा किया है कि सुशेन गुप्ता नाम के एक शख्स को दसॉ एविएशन की तरफ से भारत को यह फाइटर जेट बेचने में इन्फ्लुएंस करने के लिए घूस दी गई। सुशेन गुप्ता का नाम 2010 की अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर चॉपर्स डील में भी आया था। अब यहां पे एक दिलचस्प मोड़ आता है, वो आपको बताता हूं। इस वीवीआईपी चॉपर्स को बनाने वाली कंपनी फिन मैकेनिका पर भारत को ये चॉपर्स बेचने के लिए बिचौलिए को घूस देने का इल्जाम लगा। सुशेन गुप्ता ने वो कमीशन शेल कंपनियों के माध्यम से बिचौलिए तक पहुंचाने में मदद की। उसके बाद इस कंपनी को, फिन मैकेनिका को, मोदी सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके बारे में तो आपको पता है, आपने तमाम खबरें भी पढ़ी होंगी, तमाम अरेस्ट भी हुए थे अगस्ता वेस्टलैंड डील को लेकर। फ्रेंच पोर्टल मीडियापार्ट के मुताबिक अगस्ता वेस्टलैंड की तहकीकात के दौरान ही मोदी सरकार को यह पता लग चुका था 2018 में ही कि घूस तो दरअसल राफेल डील में भी देने की पेशकश हुई है, और वही बंदा सुशेन गुप्ता इसमें भी शामिल है। फिर मोदी सरकार ने इस खबर पर कोहराम क्यों नहीं मचाया? तब कांग्रेस को नीचा दिखाने का इससे अच्छा मौका तो कोई दूसरा नहीं हो सकता था। कांग्रेस आज यही तो पूछ रही कि ये तो मोदी सरकार का ऑपरेशन कवर अप है। दरअसल सुशेन मोहन गुप्ता को अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर्स डील के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मार्च 2019 को गिरफ्तार भी किया था। यानी कि अप्रैल और मई में 2019 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, और मार्च 2019 में सुशेन गुप्ता को गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन देखिए, आज तक उसके खिलाफ राफेल मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम ये मान लें कि जो मीडियापार्ट, फ्रेंच मीडिया पोर्टल ने जो खुलासा किया है वो सही है, जिसके मुताबिक सुशेन गुप्ता ने इसमें कमीशन खाई राफेल डील में। क्योंकि एक और घटना घटी जिसके बारे में यहां जिक्र करना बेहद जरूरी हो गया है। हाल ही में मोदी सरकार ने फिन मैकेनिका से वो बैन हटा लिया है जो ब्लैकलिस्ट किया था उसे, यानी उससे रक्षा सौदों में अब दोबारा डील हो सकेगी, की जाएगी। अब बताइए, यही सरकार अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर्स मामले में इस कंपनी को भ्रष्ट बताती है कि साहब इसने तो घूस दिया, भ्रष्ट कंपनी है। तो क्या आपस में कुछ चीजें आप जुड़ी देख रहे हैं? कुछ तार कहीं जुड़े हुए हैं अगस्ता वेस्टलैंड और सुशेन गुप्ता, राफेल? देखिए ना, इधर खबर आती है कि फिन मैकेनिका पर लगा बैन मोदी सरकार ने हटा दिया है, और इस पर राहुल गांधी भी रिएक्ट करते हैं इस खबर पर। और उधर फ्रेंच मीडिया पार्ट कर राफेल को लेकर ताजा खुलासा जिसमें सुशेन गुप्ता का नाम फिर उछलता है, और उसी बंदे पर, सुशेन गुप्ता पर घूसकांड का आरोप लगता है, जिस पर अगस्ता वेस्टलैंड में भी जिसका नाम आया था कि उसने रूट किया कमीशन को यहां से वहां पहुंचाने में। यानी अगस्ता वेस्टलैंड को क्लीन चिट दे दी गई है एक तरह से। तो क्या घूसकांड के आरोपी को भी क्लीन चिट दे दी गई है? क्या ये राफेल पर दिए जाने वाले घूस पर उठते सवालों को भी दबाने की कोशिश है? और क्या ऐसी कोई घूस दी भी गई है? इसकी भी सरकार जांच कर सकती थी, पिछले 2 सालों में नहीं की। क्यों नहीं की? यही सवाल है, हम पूछ रहे हैं, यही सवाल कांग्रेस भी पूछ रही है, क्योंकि सरकार तो इन सवालों को जवाब नहीं देगी। लेकिन राफेल घूसकांड में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही बीजेपी सवाल पर गोलमोल जवाब देती मिलती है। अरे अभी तो अगस्ता वेस्टलैंड की तफ्तीश चल रही थी ना, अब उसी बंदे का नाम दूसरी दलाली में अभी आया है, तो फिर उसके लिए नई एफआईआर दर्ज होगी, फिर राफेल वाली जांच भी होगी।
लेकिन सवाल तो यही है ना कि मोदी सरकार को तो सुषेन गुप्ता की करतूतों का 2018 में ही पता चल गया था, तो अब तक जांच क्यों नहीं शुरू हुई? अगर आपको याद हो तो कांग्रेस ने और कई विपक्षी पार्टियों ने भी राफेल फाइटर जेट की इस डील पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की मांग की थी। वो डील जो मोदी सरकार ने 2016 में की, वो नहीं जो यूपीए ने की थी। 2016 में जो डील हुई, नए तरीके से डील हुई, उसकी जांच की मांग की थी कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने, लेकिन मोदी सरकार ने वो जांच की मांग खारिज कर दी थी। आपको अगर याद हो, राफेल सौदे को लेकर भारतीय मीडिया में भी एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे थे। उस दौरान ये बात हो रही है 2017, 18, 19 की। द हिंदू अखबार ने तो सिलसिलेवार इसके बाबत कई रिपोर्ट भी छापी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सरकार की किरकिरी हुई, बैड पब्लिसिटी मिली। और सोचिए, ये सब जब चल रहा था, इस बीच सरकार के पास ऐसी सूचना मिलती है, अगस्ता वेस्टलैंड की तफ्तीश के दौरान उसे सूचना मिलती है कि दरअसल राफेल डील में कांग्रेसी सरकार के जमाने में घूस दी गई थी और सरकार उसे चुनावी मुद्दा तक नहीं बनाती, उस पर चुप्पी साध लेती है। 2019 में चुनाव होने थे और यही मीडिया पार्ट जो फ्रेंच पोर्टल है, वो कह रहा है कि 2018 में तो सरकार को मालूम था, यानी सरकार ने मुद्दा दबाया हुआ है। सवाल ये है कि क्यों दबाया हुआ है? क्या मोदी सरकार को डर था कि यह मामला खुला तो और पेचीदा होगा, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, भ्रष्टाचार की दूसरी गहरी परतें खुलेंगी, जिसके आरोप विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस, लगातार लगाती रह रही थी? क्योंकि सबको पता है कि मौजूदा राफेल डील यूपीए सरकार की डील से काफी जुदा है। इस पूरे डील को बदला गया और मोदी सरकार ने सितंबर 2016 में नए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 36 राफेल फाइटर जेट आने हैं। उनमें से कुछ आ भी चुके हैं। इस नई डील में ही नियम, कायदे, कानून की अनदेखी करने और एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने और सौदे के दाम बेवजह बढ़ाने के आरोप विपक्षी पार्टियों ने लगाए थे। जांच की मांग की थी, जो मोदी सरकार ने खारिज कर दी थी। खैर, मोदी सरकार को तब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोर्ट की देखरेख में जांच की मांग से इनकार करते हुए कहा कि हम खरीद फरोख्त की डील और मसौदे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, यह सरकारी तंत्र का हिस्सा है। सरकार ने कहा कि जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दे दी, हम देखिए सही साबित हुए, हम कह रहे थे ना कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन अब इन नए खुलासे ने सरकार को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये इल्जाम तो कतई गंभीर है कि भ्रष्टाचार विरोधी बताने वाली सरकार, खुद को भ्रष्टाचार विरोधी बताने वाली सरकार, आखिर घूसकांड के मुद्दे पर 3 साल पर्दा डाले क्यों बैठी रही? क्या थी उसकी नीयत? क्या ये राफेल स्कैम में टिप ऑफ द आइसबर्ग है? मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या राफेल फाइटर जेट डील में मोदी सरकार कुछ छुपा रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।